हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज के सेशन में हम लोग सर्कुलर मोशन के जितने भी कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नीट में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस के टाइप से रिलेटेड फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। मतलब हर एक चीज़ जो भी नीट में आ सकती है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला, वो हम आज के सेशन में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे आपके। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर का आ ही नहीं सकता, ये चीज़ पक्का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार कि अगर ये ओमेगा स्पीड से कोई चीज़ घूमती है एंगुलर स्पीड से, तो किसी भी मोमेंट पे उसकी लीनियर स्पीड v और ओमेगा में क्या रिलेशन होना चाहिए, जबकि हमें अगर ये पता है कि वो आर रेडियस में घूम रही है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया द रिलेशन बिटवीन देम इज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह काम आता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि लीनियर स्पीड किसी भी मोमेंट पे ये है और ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करेंगे, और ये है रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज़। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, तो इसकी जो स्पीड होगी इस तरफ, वो टेंजेंशियल स्पीड होगी v। और अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को, इस टेंजेंशियल स्पीड को मुझे बढ़ाना हो या कम करना हो, तो मुझे इस डायरेक्शन में या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो स्पीड कम या ज़्यादा करे वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू है a इज इक्वल्स टू डी ऑफ v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डी टी। मतलब जो स्पीड को कम ज़्यादा करे, ठीक है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ठीक है, यहाँ पर इस जगह मैं इसको एक्सेलरेशन को v डी वी बाई डी एस भी लिख सकता हूँ। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल। और एक एक्सेलरेशन वो होगा जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, जो इसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है। क्योंकि देखो, कुछ ही देर के बाद ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी स्पीड की डायरेक्शन ये होगी, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेगा, स्पीड की डायरेक्शन ये होगी। तो डायरेक्शन को लगातार बदलने का काम इसके सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए सी ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं ए सी को। तो ए सी इज ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। एज पर दिस रिलेशन जो हमने ऊपर यूज़ किया है, उसको यूज़ करके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ओमेगा को हम आगे देखेंगे 2π/t भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज। दिस इज सेंट्रीपिटल। बहुत ही सिंपल सी बात है। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज करता है, टेंजेंशियल स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड सेंटर होगा इस तरह से, और टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन के अलोंग या ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट है मेथड्स टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट है मान लो, तो वी कैन अप्लाई, देन वी कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस केस में, और वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन कौन सी हो सकती है, लाइक वी कैन अप्लाई फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस ए इंटू टी। यहाँ से जो टी मिलेगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे एस मतलब टोटल डिस्टेंस है, और v और u इनिशियल और फाइनल स्पीड्स हैं। दीज आर स्पीड्स नॉट वेलोसिटीज। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर कांस्टेंट है तो हम ये यूज़ करेंगे, इफ़ नॉट कांस्टेंट देन वी हैव अनदर ऑप्शन, a इज इक्वल्स टू आइदर वी कैन यूज़ dv बाई dt जहाँ पे v स्पीड होगा, या फिर वी कैन यूज़ a इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। मेजरली ये वाले क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का तरीका। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंपल सा मेथड है कि वो इस डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए वो ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। अगर हम ओमेगा को v बाई आर सब्सटीट्यूट करें एज पर द रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला हो सकता है वी स्क्वायर बाई आर। और सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँ और ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से घूम रहा है, तो लेट्स से इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बढ़ाएगा इधर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा इधर, और दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो इधर कहीं आ जाएगा। दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। सो आई कैन राइट नेट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज सिंपल वेक्टर सम कि दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया तो इट बिकम्स अ वेक्टर। एक और चीज़ जो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ये कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो वी कैन राइट टेन थीटा एज ए सेंट्रीपिटल डिवाइडेड बाय ए टेंजेंशियल। दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन दैम। नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड को फाइंड आउट करने के तरीके। एंगुलर स्पीड बहुत ही सिंपल सी बात है, इट इज़ एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम इसको यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड की बात करें, अगर हम यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड की बात करें तो ओमेगा जब यूनिफॉर्म होगा तो वो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में एंगल कवर करेगा, तो उसको हम एंगल को लिखेंगे 2π, और जितने टाइम में वो कवर करता है वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर हम इसको 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखें तो ओमेगा का एक और फॉर्म बन जाएगा 2π मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर हम ये कहें कि n रेवोल्यूशंस करता है तो इसका मतलब हो गया वो n इंटू 2π एंगल टर्न करता है। दिस इज द एंगल, है ना। एक रेवोल्यूशन मतलब 2π एंगल, तो n रेवोल्यूशंस मतलब इतना एंगल। तो दीज आर वेरियस फॉर्म्स। और एक जो लास्ट चीज़ हम इसमें कवर कर सकते हैं वो ये कि हम किसी भी कर्व की रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है, इसकी स्पीड v है, और इस मोमेंट पे इस कर्व की क्या रेडियस होगी ये मुझे निकालना है। तो आई विल फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मैं
एक्सेलरेशन निकालूंगा और इसको मैं कह दूंगा ये सेंट्रीपिटल है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हमें उसकी स्पीड का स्क्वायर लेना है। टेंजेंशियल स्पीड ये स्पीड है और उसका स्क्वायर को डिवाइड कर देना है उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखोगे तो डैम श्योर कि 100% आपके सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे टिल दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन and keep connected. See you again in our next session. Thank you.